तो नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ मैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टॉपिक नंबर 9। और आज हम लोग देखेंगे यूएसए में ब्लैक पीपल्स का स्ट्रगल कैसे हुआ था और वहाँ पे ब्लैक पीपल्स को जो स्लैवरी एंड हुई 1865 में और कैसे उनको इक्वालिटी मिली थी। आज हम लोग इसको देखते हैं, आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना और जो मेजर पॉइंट्स है उसको मैं आपको दिखा बता देता हूँ। कह रहा है वन ऑफ द मेजर इश्यूज in the history of USA since the 19th century has been the struggle of the black और Afro-American people for freedom एंड इक्वालिटी। ये एक मेजर इशू बन चुका था एफ्रो अमेरिकन पीपल्स के लिए। किस चीज के लिए भाई? ये बना था आपको फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए। मेजर मूवमेंट वहां पे शुरू हो चुकी थी। फिर देखिए अगला कह रहा है इन 1860 इन अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 31 मिलियन देयर वर 4 मिलियन स्लैब्स ओन्ड बाय अबाउट 2,25,000 पीपल। देखिए ये 1860 की बात है जब टोटल पॉपुलेशन अमेरिका की थी 31 मिलियन और 4 मिलियन जो है स्लैब्स ओन्ड किए जाते थे 2,25,000 के लोगों 25,000 लोगों के द्वारा। ये 4 मिलियन यानी कि 40 लाख स्लैब्स को जो है रखा गया था। अगला कह रहा है दिस वाज मेनली प्रिवलेंट इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए। और ये मेनली कहाँ होता था गाइस? यूएसए के नॉर्दर्न स्टेट में काफी कम देखने को मिलता था। इवन अगला कह रहा है गाइस कि इन 1868 सिटीजनशिप राइट्स वर गिवन टू ऑल पर्संस बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस राइट्स कुड नॉट बी अब्रेज्ड। देखिए 1868 में जो है वो राइट मिल चुका था सभी को सिटीजनशिप का, जिसमें कि अगर आप यूएसए में बोर्न हुए हो तो आपको जो है अधिकार मिल जाएगा कि आप यहाँ की नागरिकता को आप मतलब यहाँ के नागरिक हो। फिर कह रहा है गाइस कि इन 1870s द 15th अमेंडमेंट, याद रखिएगा कि अमेरिका में 1870 में एक 15th अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत क्या हुआ गाइस कि सभी को वोट देने का, सभी ब्लैक्स और व्हाइट्स को वोट देने का अधिकार मिल गया, सभी को। इवन रेस और कलर के आधार पे, प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड के आधार पे किसी को भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फील करने की जरूरत नहीं थी। 15th अमेंडमेंट के तहत मिला था। कह रहा है इन 1870 द 15th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड व्हिच मेड इट अ लॉ दैट द राइट ऑफ सिटीजनशिप टू वोट शैल नॉट बी डिनाइड और एब्रिज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेस, कलर और प्रीवियस कंडीशंस ऑफ सर्विट्यूड। आप लोग समझ सकते हो इसको। कह रहा है देखिए क्या हुआ कि ये जो राइट मिला 1870 में, ये केवल नॉर्दर्न स्टेट में ना मिला बिल्कुल, क्योंकि नॉर्दर्न में तो मतलब नहीं था, लेकिन वहां भी मिला और साउदर्न स्टेट में भी मिला गाइस। साउदर्न स्टेट में भी आपको देखने को मिला। तो ये जो पीरियड चला इसको बोला गया रिकंस्ट्रक्शन पीरियड। कह रहा है सच अ राइट वाज इन्फोर्स्ड इवन इन द साउदर्न स्टेट्स। दिस पीरियड व्हिच लास्टेड टिल द 1870s इज नोन एज द रिकंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इसको रिकंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम से जाना गया यूएस में। देखिए उसके बाद से फिर पावर जो है हैंड ओवर हो गया 1870s के बाद। फिर ऑटोक्रेटिक रूल चला आया। फिर सेम चीजें स्टार्ट हो गई, सभी के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बनना शुरू हो गया। काफी सारी प्रॉब्लम्स फिर से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फिर से कवर कर चुका था पूरी तरह से। फिर से जो है पावरफुल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जो हुआ था बाय द अर्ली इयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी में। अ पावरफुल मूवमेंट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिगन टू मर्ज। फिर से इमर्ज किया। फिर क्योंकि पावर जो है फिर से ऑटोक्रेटिक रूल में आ चुका था, तो फिर वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन फिर से शुरू हो चुकी थी। तो फिर से जो है 20th सेंचुरी तक आते आते डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया। The most significant figure in this movement was the W.E.B. Du Bois। एक व्यक्ति का नाम है। He remained a key figure for about a hulk a country. In 1909, the National Association for the Advancement of the Color People (NAACP) were introduced। वेर फॉर्म्ड, देख सकते हो आप यहाँ पे वेर फॉर्म्ड। अगला कह रहा है गाइस द मूवमेंट फॉर, अब देखिए यहाँ पे वुमेन्स को भी कोई राइट थी नहीं, तो कह रहा है द मूवमेंट फॉर वुमेन सफरेज हैड स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी एंड इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट इशू इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी आते थे एक बहुत बड़ा एक कंसर्न बन गया था। तो जाके इट वाज ओनली इन 1920 द अमेरिकन वुमेन वेर ग्रांटेड टू द राइट टू वोट बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। 1920 में अमेरिका के वुमेन्स को राइट मिला, किसका अधिकार मिला? वोट देने का अधिकार। थैंक यू सो मच गाइस। अगला हम पढ़ेंगे जापान।